हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश का इतिहास। हिमाचल प्रदेश के इतिहास के स्रोतों के बारे में कि हमें हिमाचल प्रदेश के इतिहास की जानकारी किन किन स्रोतों से होती है। तो जैसे कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास की जो जानकारी हमें होती है वो होती है सिक्कों से, शिलालेखों से, साहित्य, भवनों या फिर यात्रा वृतांतों से, जो कि ट्रैवलर्स आए हमारे हिमाचल में, उन्होंने अपनी यात्रा वृतांतों में जो हिमाचल का वर्णन किया है उनसे और वंशावलियों के अध्ययन से हमें हिमाचल की जानकारी होती है। तो फर्स्ट जो थे वो थे सिक्के। सिक्कों से हमें जो है हिमाचल प्रदेश के इतिहास की जानकारी पता चलती है। हिमाचल प्रदेश में सिक्कों की खोज का काम जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय की स्थापना के बाद जो है वो तेजी से होने लगा था। और भूरी सिंह म्यूजियम और राज्य संग्रहालय शिमला में त्रिगर्त, औदुंबर, कुलूटा और कुनिंद राजवंशों के जो है वो सिक्के रखे गए हैं। भूरी सिंह म्यूजियम जो है वो कहाँ पर पड़ता है, वो है चंबा में। और चंबा में इसकी स्थापना 1908 में भूरी सिंह ने की थी। और ये जो मुद्राएं प्राप्त हुई है हमें त्रिगर्त, औदुंबर, कुलूटा और कुलिंदों की, ये मुद्राएं 2 ईसा पूर्व से 3 ईस्वी तक थी। भारत, यूनान और कुषाणों की मुद्राएं भी जो है इस क्षेत्र में प्राप्त हुई है। और कुछ मुद्राएं इस क्षेत्र के पहाड़ी राजाओं ने भी जब वो अपने उत्कर्ष काल में थे तब चलाई थी। और इनमें मुख्य राजा थे कांगड़ा और चंबा के। इसके अलावा शिमला राज्य संग्रहालय में 12 सिक्के रखे हैं जो वो अर्की से मिले हैं। और अपोलोडोटस के 21 सिक्के जो है वो हमीरपुर के टप्पा मेवा गांव से मिले हैं। और जो शिमला राज्य संग्रहालय है ये है शिमला के चौड़ा मैदान में, और इसकी स्थापना जो है वो 26 जनवरी 1974 को हुई थी। और चंबा के लचोड़ी और सरोल से इंडो ग्रीक के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। और इन पे जो है इन सिक्कों पे विष्णु, बुद्ध और शिव की प्रतिमा छपी हुई है। और इनका जो समय था इंडो ग्रीक का वो था 2 BC से 1 AD तक का। और कुल्लू का सबसे पुराना सिक्का जो है वो 1ली सदी में राजा विर्यास ने चलाया था। तो ये था सिक्कों के बारे में। फिर आते हैं शिलालेख और ताम्रपत्र। शिलालेख क्या होते हैं या ताम्रपत्र? जो धातु, काष्ठ और पत्थरों पर उत्कीर्ण किए गए लेख है, यानी कि जिनको धातुओं पर और पत्थरों पर लिखा गया है उनको बोलते हैं शिलालेख या फिर ताम्रपत्र। और कांगड़ा के पथियार और कन्हारा के अभिलेख, हाटकोटी में सूनपुर की गुफा के शिलालेख और मंडी के सलोणू के शिलालेख द्वारा हम हिमाचल प्रदेश के जो है प्राचीन समय की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और चंबा में 36 अभिलेख मिले हैं जो कि शारदा और टांकरी लिपियों में लिखे गए हैं। इनको रखा गया है चंबा के भूरी सिंह म्यूजियम में। और कुल्लू के शिलारू अभिलेखों से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। किससे? कुल्लू के शिलारू अभिलेखों से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। और टोंस और यमुना नदी के संगम पर स्थित जौनसार बाबर क्षेत्र में अशोक का शिलालेख है। कहाँ पर? टोंस और यमुना के संगम पर स्थित जौनसार बाबर। कहाँ पर होता है इनका संगम? जौनसार बाबर में अशोक का शिलालेख है। और निरमंड में 7वीं शताब्दी का महासामंत समुद्रसेन का ताम्रपत्र है। कहाँ पर? निरमंड में 7वीं शताब्दी का महासामंत समुद्रसेन का ताम्रपत्र है। फिर आते हैं साहित्य। रामायण और महाभारत के अलावा ऋग्वेद में हिमालय में निवास करने वाली जनजातियों की जानकारी मिलती है। किससे? रामायण, महाभारत और ऋग्वेद से। तारीख है फिरोज शाही और तारीख है फरिश्ता में नगरकोट किले पर फिरोज शाह तुगलक के हमले का प्रमाण मिलता है। किससे? तारीख है फिरोज शाही और तारीख है फरिश्ता से। जो फिरोज शाह तुगलक था उसने नगरकोट पर हमला किया था और वहाँ से वो संस्कृत की किताबें ले गया था और जिसको उसने फारसी में अनुवाद कराया था। फिर तुजू के जहांगीरी में जहांगीर के कांगड़ा आक्रमण तथा तुजू के तैमूर में तैमूर लंग के शिवालिक पर आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। तो जहांगीर जो था कब आया था हिमाचल में? 1620 से 22 के आसपास आया था। और जो तैमूर है, तैमूर लंग ने हिमाचल में आक्रमण किया था 1398 में। और उस टाइम कांगड़ा का राजा था मेघचंद। पुराणों से भी जो है हमें हिमाचल की
जानकारी मिलती है, जैसे कि विष्णु पुराण। पुराण कितने हमारे 18 पुराण हैं। मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण जो है वो सबसे पहला पुराण है और इससे जो है इस क्षेत्र के निवासियों का उल्लेख मिलता है। और पाणिनि की अष्टाध्यायी, वृहद संहिता, कालिदास के रघुवंश। कालिदास जो है इसने हिमाचल के निवासियों को क्या कहा था? आयुधजीवी, जो कि युद्ध से अपनी गुजारा करते हैं। और विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस और कलहण की राजतरंगिणी। राजतरंगिणी क्या है? राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास है और जो 1149 से 50 में रचा गया था, में हिमाचल के क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। फिर विदेशी जो लेखक थे उन्होंने भी जो है इस प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इनमें सबसे पुराना जो विवरण दिया है वो दिया है टॉलेमी ने, और उसने ईसा की 2री शताब्दी में भारत के भूगोल पर लिखा है और उसने कुलिंदो का भी वर्णन किया है। दूसरा विदेशी था चीनी यात्री वेनसांग, जो भारत में 630 से 644 तक रहा और इस दौरान वो कुल्लू और त्रिगर्त भी आया था और उसने जालंधर, कुल्लू और श्रुघन राज्य का उल्लेख किया है। मुसलमान इतिहासकारों ने भी महमूद गजनवी के समय से ही पहाड़ी राज्यों का पर्याप्त वर्णन किया है। और अलब्रूनी, जो कि 1030 ईस्वी में था, उसने भी कुछ एक का उल्लेख किया था। मुगल काल में तो इस क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और कुछ जो भूतपूर्व राजा थे उनके पास मुगल सम्राटों द्वारा उनके नाम पर जारी किए गए फरमान, संदेह और पत्र भी है। और यूरोपीय यात्रियों में विलियम फिंच और थॉमस कोरियाट जहांगीर के समय में भारत आए थे। कौन कौन? विलियम फिंच और थॉमस कोरियाट जहांगीर के टाइम में जो है वो भारत आए थे। और फ्रांसिस बर्नियर औरंगजेब के टाइम में भारत आया था। जॉर्ज फॉरेस्टर जो आया था 1783 में महाराजा संसार चंद के टाइम में, और संसार चंद का टाइम था 1775 से 1823 के आसपास। फिर था जेम्स बेली फ्रेजर जो आया था 1815 में। फिर था अलेक्जेंडर जो आया था 1817 से 22 के आसपास। और जो विलियम मूरक्राफ्ट है, ये सारे में मतलब इसका जो टाइम है वो 1820 से 22 के आसपास ही है, हिमाचल में भी और भारत में भी। फिर है कैप्टन मुंडे और मेजर आर्चर, ये आया था 1829 के आसपास। फिर फ्रांसीसी यात्री थे विक्टर जैकमो, वो आए थे 1830। फिर थे जीटी विने, वो आए थे 1835 से 39 के आसपास। जर्मन यात्री बैरन हैगल 1835। और भी जो विदेशी यात्री थे इन्होंने भी पहाड़ों के बारे में जो है बहुत सारी जानकारियाँ लिख के छोड़ी है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास का एक और महत्वपूर्ण स्रोत है यहाँ के प्राचीन राजाओं, राणाओं और ठाकुरों की वंशावलियाँ। पुराने समय से ही राज परिवारों और सामंत परिवारों में एक प्रथा चली आ रही थी कि वे अपने परिवार में हुए व्यक्तियों का बड़े तरीके से जो है वो रिकॉर्ड रखते थे। और ये रिकॉर्ड जो है वो क्या कहलाता था? वंशावलियाँ कहलाती थी। और इन्हें बहुत संभाल के रखा जाता था और इनको जो है वो राजगुरु या राजपुरोहित होते थे जो उनके टाइम में वो लिखते थे और इनके मुख्य भाग में राजाओं के नाम होते थे। ये वंशावलियाँ पहाड़ी राज परिवारों में बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। वंशावलियों के अतिरिक्त कई राजाओं ने संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में अपने अपने राज्यों के इतिहास भी लिखवाए हैं और ज़्यादातर ये पांडुलिपि के रूप में ही मिलते हैं और कुछ प्रकाशित भी हुए हैं। और वंशावलियों की तरफ जो है वो सबसे पहले विलियम मूरक्राफ्ट ने काम किया था और कांगड़ा के राजाओं की जो वंशावलियाँ थी उसको खोजने में सहायता की थी। और कुल्लू की वंशावली किसने प्राप्त की थी? कैप्टन हारकोट ने प्राप्त की थी। बाद में कनिंघम ने कांगड़ा, चंबा, मंडी, सुकेत और नूरपुर राजघरानों की वंशावलियाँ भी खोजी। फिर हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐतिहासिक भवन भी है जो इस क्षेत्र के इतिहास के बारे में बताने में जो है बहुत ज़्यादा सहायक है। इनमें से मुख्यतः है कांगड़ा का किला। कांगड़ा का किला जो है वो किसने बनाया था? सुशर्मचंद्र ने, जो कि जिसने की पांडवों और कौरवों की लड़ाई में जो है वो कौरवों की साइड से लड़ाई की थी, ऐसा कहा जाता है महाभारत के युद्ध में। फिर है भरमौर के मंदिर। भरमौर के जो मंदिर है ये चंबा में साहिल वर्मन के जो गुरु थे योगी चरपतनाथ, उनके आदेश पर साहिल वर्मन ने 900 ईस्वी में बनाए थे। फिर है
सिरमौरी ताल के भग्नावशेष, कामरू नगर, ताबो की जो कि कहाँ पर है, स्पीति में है, वहाँ के बौद्ध विहार के भवनों से भी जो है प्राचीन हिमाचल के इतिहास की जो है जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर की जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चंबा रियासत के पास 150 से अधिक ताम्रपत्र स्वतव संलेख है, इनमें लगभग कितने मोहम्मडन काल से भी पहले के हैं? मोहम्मडन क्या होता है? मुस्लिम काल से भी पहले के हैं। 2, 5, 0 या फिर 7। तो चंबा रियासत के पास कितने सिक्के हैं? 150 से भी अधिक ताम्रपत्र है और मोहम्मडन काल से भी पहले के कोई भी सिक्के नहीं है, यानी कि 0। निम्नलिखित में से किस रियासत के पास 150 से अधिक ताम्रपत्र स्वतव संलेख है? ये आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि किसके पास 150 से अधिक ताम्रपत्र? चंबा के पास। हिमाचल प्रदेश के राणाओं और ठाकुरों के बारे में कौन से मुख्य सूचना स्रोत है? राजतरंगिणी, बैजनाथ की प्रशस्तियां, चंबा में पाए जाने वाले शिलालेख। तो ये सारे जो है इनसे हिमाचल प्रदेश के राणाओं और ठाकुरों के बारे में जो है वो जानकारी मिलती है। एक ताम्रपत्र के अनुसार विक्रमी संवत 1717 चंबा शहर शक संवत के अनुसार किस वर्ष में पड़ेगा? 1582, 1602, 1592 या फिर 1612 में? तो ये पड़ेगा 1582 में, 82 के आसपास। चकली तांबे के सिक्के जो 10वीं शताब्दी के आसपास मौजूद थे, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? चकली तांबे के सिक्के कांगड़ा, चंबा, कुल्लू या फिर बिलासपुर? तो ये थे चंबा क्षेत्र के। चकली तांबे के सिक्के कौन सी शताब्दी के थे? 10वीं शताब्दी के आसपास मौजूद थे। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के चंबा में। और इन सिक्कों को जो है वो साहिल वर्मन ने अपने गुरु योगी चरपतनाथ के सम्मान में चलाया था। हिमाचल प्रदेश में प्राचीन अभिलेख किस एक प्राचीन लिपि में उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं? ब्राह्मी, इंडो ग्रीक, शारदा और नागरी। तो हिमाचल प्रदेश के जो अभिलेख है वो किस में उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं? इंडो ग्रीक में नहीं उत्कीर्ण किए गए हैं। बाकी ब्राह्मी, शारदा, नागरी इन सब लिपियों में जो है वो हिमाचल के अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। सोहन घाटी जो 40,000 वर्ष पुराने औजारों की खुदाई के लिए कभी प्रसिद्ध हुई थी, अब कहाँ है? सोहन घाटी कहाँ पर है अब? तिब्बत में, नेपाल में, पाकिस्तान में या फिर अफगानिस्तान में? तो सोहन घाटी जो कि 40,000 वर्ष पुराने औजारों की खुदाई के लिए प्रसिद्ध थी वो कहाँ पर है अब? अब पड़ती है ये पाकिस्तान में। औदुंबर शासकों के सिक्कों पर कौन सी आकृति पाई गई है? त्रिशूल, मोर, शंख या फिर कमल? तो औदुंबर शासकों के सिक्कों पर जो है वो त्रिशूल आकृति जो है वो बनी हुई है। 20वीं शताब्दी में कुलिंद राज्य के सिक्के किन स्थानों पर प्राप्त हुए हैं? नगरकोट, नालागढ़, कालका या फिर अंबाला और सहारनपुर? तो 20वीं शताब्दी में जो है कुलिंदों के सिक्के अंबाला और सहारनपुर में प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर? अंबाला और सहारनपुर में। कुलिंद जो राज्य था इनका क्षेत्र था सतलुज और यमुना के बीच में था। फिर नेक्स्ट आता है कुलिंदों के सिक्कों पर किसकी आकृति पाई गई है? वीणा के साथ सरस्वती, कमल के साथ विष्णु, त्रिशूल के साथ शिव या फिर वज्र के साथ इंद्र? तो कुलिंद के सिक्कों पर किसकी आकृति पाई गई है? त्रिशूल के साथ शिव की आकृति। कांगड़ा के पठियार और कनिहारा के प्राचीन चट्टानी शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी और टांकरी, ब्राह्मी और खरोष्टी और टांकरी या फिर खरोष्टी और फारसी? तो कांगड़ा के पठियार और कनिहारा के जो प्राचीन चट्टानी शिलालेख है वो है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में। फिर इसके अब थोड़े बहुत वन लाइनर क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में मानव के आरंभिक पहचान योग्य अवशेष कब पाए गए थे? 1955 में। फिर है ताबो गांव से वर्षों पुरानी मम्मी किस वर्ष प्राप्त हुई है? 1967 में। फिर है पत्थर के हथियार किस वर्ष खोजे गए हैं? पत्थर के हथियार खोजे गए 1955 में। किन्होंने खोजे? बीबी लाल और जीसी महापात्रा ने। कहाँ पर? कांगड़ा में। किसने कांगड़ा, नूरपुर, मंडी, सुकेत, चंबा और राजौरी के राजाओं की वंशावली प्रकाशित की? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम जो था उसने कांगड़ा, नूरपुर, मंडी, सुकेत, चंबा और राजौरी के राजाओं की जो है वंशावली प्रकाशित की थी। फिर है पहाड़ी राज्यों की वंशावली की तरफ सबसे पहले ध्यान आकर्षित करने वाले विद्वान कौन थे? तो वो थे विलियम मूरक्राफ्ट। फिर लास्ट है पठियार और कनिहारा इंस्क्रिप्शन में किसने
बदलाव किए। किसने किए पटिहार और कनिहारा इंस्क्रिप्शन में बदलाव? स्टैन कोनोव।